हेलो नमस्कार डियर पेरेंट्स, कहिए कैसे हैं आप। मैं नीतू सिंह स्वागत करती हूँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे और आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। डियर पेरेंट्स, आजकल आप देखेंगे यूट्यूब पर, इंस्टा पर हर कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही चर्चा कर रहा है। तो क्या है ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन और ये कैसे बच्चों के लिए काम करता है, यही मैं आपको आज सिखाने वाली हूँ। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बीच में वीडियो छोड़ देंगे तो बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें छूट जाएंगी। वीडियो के एंड में आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने बच्चों के दिमाग को जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। ये प्रैक्टिकल टिप्स हैं, साइंटिफिकली प्रूवन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के फैक्ट्स को समझकर आप अपनी और अपने बच्चे के जीवन को पूरी तरह से बदल सकते हैं, और वो भी वैसा जैसा आप चाहते हैं। आज के वीडियो में आप 3 चीज़ें सीखेंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बच्चों में कैसे काम करता है, दूसरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपनाने के लिए बच्चा क्या कर सकता है, और इसके लिए मैं कुछ इजी और प्रैक्टिकल टिप्स भी दूंगी, एंड लास्ट में कुछ आसान पॉजिटिव एफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन स्क्रिप्ट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मेन कॉन्सेप्ट है कि हम जैसा सोचते हैं, हम जैसा महसूस करते हैं, वैसी ही चीज़ें, परिस्थितियाँ हमारे दिमाग में अट्रैक्ट होती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बच्चों के थॉट्स और इमोशंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप बच्चे को दिन भर डांटते रहते हैं, उसको उसकी गलतियाँ गिनाते रहते हैं, तू तो पढ़ता नहीं है, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं, तेरे दिमाग में भूसा भरा है, या तेरे से काम अच्छे से नहीं होता, किसी काम के नहीं हो तुम, बहुत बदमाश हो, सारा समय बदमाशी ही करते रहते हो। तो बच्चा आपकी ही बात को सच मान लेता है, उसका बिलीफ हो जाता है कि आई एम नॉट गुड इनफ। फिर बच्चे का परफॉर्मेंस और बिहेवियर और भी ज़्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि बच्चे का दिमाग नेगेटिव थॉट्स को अट्रैक्ट करता है। बच्चों को अगर नेगेटिव बातें या डर बार बार सिखाया जाए, बताया जाए, तो वो भी वैसे ही सिचुएशन, वैसे ही एक्ट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। बच्चों का विश्वास बहुत मजबूत और सरल होता है। अगर उनको सिखाया जाए कि तुम जो चाहो पा सकते हो, तो वो उसी सोच के साथ काम करेंगे, जिससे उनका लक्ष्य पाने का पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। बच्चा जो भी बार बार सोचता है या जिन चीज़ों को बार बार गहराई से महसूस करता है, वही रियलिटी में धीरे धीरे प्रकट होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चा खुद को कैपेबल मानता है, उसको लगता है मैं सक्षम हूँ, मैं सफल हूँ, तो उसके बिहेवियर में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और वो बेटर परफॉर्म करेगा। बच्चे अगर किसी चीज़ की कल्पना बार बार करते हैं, जैसे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आना, स्पोर्ट्स में जीतना, तो उनका ध्यान और उनका एफर्ट उसी दिशा में बढ़ जाता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही हिस्सा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बच्चा सोचता है मैं मैथ में अच्छा हूँ और इसी सोच के साथ पढ़ाई करता है, तो उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस आता है और वो उसके परफॉर्मेंस को सुधारता है। पर सवाल ये है कि बच्चों को इतना पॉजिटिव माइंडेड बनाए कैसे कि वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपना सके। तो इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ 5 सिंपल और प्रैक्टिकल टिप्स जो बच्चों को करवाना है। तो बिना स्किप किए बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यही वो टिप्स हैं जो आपके बच्चों में अच्छे बदलाव लेकर आएंगे। नंबर 1, ग्रैटिट्यूड जर्नल। बच्चों को सिखाइए कि हर रात सोने से पहले बच्चा 3 चीज़ों को लिखे जिसके बारे में वो थैंकफुल है, आभारी है, क्योंकि ये आदत बच्चों को पॉजिटिव और सेटिस्फैक्शन सिखाती है। साथ ही अगर बच्चे रोज़ाना उन चीज़ों के लिए आभार प्रकट करते हैं जो उनके पास है, तो वो और भी अधिक अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। नंबर 2, पॉजिटिव एफर्मेशन। बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि वो रोज़ सुबह उठने के तुरंत बाद खुद से पॉजिटिव बातें दोहराएं, जैसे मैं बुद्धिमान हूँ, मैं अच्छे मार्क्स ला सकता हूँ, मुझ में बहुत ताकत है, एक्सेट्रा। इससे बच्चे का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, नेगेटिव सोच कम होती है। वैसे और कौन कौन से पॉजिटिव अफर्मेशंस हो सकते हैं बच्चों के लिए, वो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। पॉइंट नंबर 3, विजुअलाइजेशन। बच्चों को ट्रेनिंग दीजिए कि 2-3 मिनट आंखें बंद करके वो ये कल्पना करें कि वो वैसा बन गए हैं जैसा वो चाहते थे, या वो जो चाहता था वो पूरा हो चुका है, जैसे एग्जाम में टॉप करना या स्पोर्ट्स में जीतना। इमेजिन करने का फ़ायदा ये होता है
कि ब्रेन में वही इमोशंस जागते हैं जो रियल में अपना गोल अचीव करने पर होता है। इससे सक्सेस अट्रैक्ट होता है। पेरेंट्स, अगर कभी आपने शिखर धवन और विराट कोहली का इंटरव्यू देखा होगा तो आपको पता होगा कि उन्होंने भी विजुअलाइजेशन के पावर को अपनी लाइफ में यूज़ किया है। वो भी 2-3 मिनट आंख बंद करके अपनी सक्सेस की कल्पना करते थे। और बहुत से सेलिब्रिटीज़ लाइक शाहरुख खान, रणवीर सिंह, इन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि वो सक्सेस को इमेजिन करते थे और आज ग्रैंड सक्सेस उनके कदमों में है। इसलिए अपने बच्चों को सक्सेस को 2-3 मिनट इमेजिन करने की ट्रेनिंग जरूर दें। नंबर 4, ड्रीम बोर्ड बनाना। एक चार्ट पेपर पर बच्चा अपनी इच्छाओं को, अपने गोल्स को लिखे, जैसे एकेडमिक में टॉप करना, स्पोर्ट्स में जीतना, या इंटर स्कूल कंपटीशन जीतना, या ओलंपियाड में टॉप करना, या बच्चे का जो भी इच्छा है, जो भी उसका गोल है, उसको लिखें और उनसे जुड़ी पिक्चर्स को लाइक बुक्स, ट्रॉफी, मेडल्स का फोटो चिपकाए और इस चार्ट पेपर को अपने रूम में कहीं लगा ले जो उसको इजीली दिखता रहे। सिर्फ सोचने से गोल्स क्लियर नहीं होते, उनको पेपर पर लिखना भी जरूरी होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि बच्चे का गोल क्लियर रहता है और रोज़ देखकर उसको इंस्पिरेशन मिलता है। लास्ट, नंबर 5, ये आपको करना है, नेगेटिव बातों को पकड़ना और बदलना। जब बच्चा बोले नहीं मुझसे नहीं होगा तो उसको टोकिए और सिखाइए कि उसे बोलना है मैं कोशिश करूँगा, मैं सीख सकता हूँ। जब भी बच्चा नेगेटिव बातें करे तो उसको टोक कर पॉजिटिव सेंटेंस बोलने की ट्रेनिंग दें। धीरे धीरे बच्चे में पॉजिटिव हैबिट बनते हैं। तो पेरेंट्स, ये 5 काम, ये 5 ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को जरूर दें। तो चलिए अब देखते हैं कुछ सिंपल बट इफेक्टिव पॉजिटिव एफर्मेशन जो आपको अपने बच्चों को रोज बोलने की आदत डालना है। जैसे, मैं होशियार और समझदार हूँ, मैं हर दिन कुछ नया सीखता हूँ, मैं खुश हूँ और दूसरों को भी खुश रखता हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो पाने की ताकत मेरे अंदर है, मैं अपने पढ़ाई में अच्छा कर सकता हूँ, मेरा परिवार और मेरे दोस्त मुझसे प्यार करते हैं, हर दिन मेरे लिए अच्छा दिन है, मुझ पर ईश्वर की असीम कृपा बरस रही है। सुबह उठते समय और रात को सोने से पहले बच्चा इन बातों को मन में दोहराएगा। शुरू में जब आप बच्चे को ट्रेनिंग देंगे तो बच्चा जोर जोर से बोलेगा, पर धीरे धीरे उसको याद हो जाएगा तो मन में बोलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण बच्चे की मन की ऐसी प्रोग्रामिंग होगी कि बच्चा जो एम करेगा वो हासिल कर लेगा। पर याद रखिए, एम रियलिस्टिक होना चाहिए। जो सेंटेंस बच्चा दोहरा रहा है वो पॉजिटिव होने के साथ साथ रियलिस्टिक भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए बच्चे का लेवल अभी यहाँ है तो बच्चे को यहाँ एम करना नहीं सिखाना है, इट्स नॉट रियलिस्टिक। बच्चा अगर यहाँ है तो बच्चे को यहाँ के लिए एम करना सिखाना है, और जब बच्चा यहाँ आ जाए तब बच्चे को यहाँ के लिए एम करना सिखाना है, फिर अगेन बच्चे को यहाँ के लिए एम करना सिखाना है। इस तरीके से बच्चा यहाँ से यहाँ ग्रेजुअली धीरे धीरे पहुँच जाएगा। ये रियलिस्टिक तरीका है, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। तो आज के वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को कम से कम अपने 3 ऐसे पेरेंट्स मित्र के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि जो अपने बच्चे को लेकर स्ट्रगल कर रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, वैसे लोगों के साथ, वैसे पेरेंट्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे कुछ सीखकर अपने बच्चों में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। तो वीडियो को आप एक लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेशन देता है, जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।